मैं ऋचा धीमान, आप देख रहे हैं वर्ल्ड पंजाबी टीवी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की हमारा हरियाणा की मुख्य हेडलाइंस के साथ। हरियाणा में चुनाव की तैयारियों में जुटी आप। हिसार के बरवाला में रैली का आयोजन। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सुनीता केजरीवाल होंगी शामिल। सुनीता केजरीवाल से मिले आप सांसद हरभजन सिंह। सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और पंजाब के मुद्दों पर हुई चर्चा। सुनीता केजरीवाल को किया आश्वस्त, केजरीवाल और उनकी नीतियों पार्टी के साथ हमेशा खड़े हैं। अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद। ड्यूटी के दौरान लद्दाख में हुई मौत। नहर में गिरने से हुई मृत्यु। आज गांव शेरपुर पहुंचेगा पार्थिव शरीर। घर के इकलौते बेटे थे गुरप्रीत सिंह। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का आरंभ। मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर किया शुभारंभ। इंडोर स्टेडियम में किया आयोजन। प्रदेश भर से 874 खिलाड़ी लेंगे भाग। रेवाड़ी में एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की छापेमारी। एसआई और एएसआई को रंगे हाथों किया गिरफ्तार। 30,000 रुपए की मांगी थी रिश्वत। 15 दिन में एसीबी की दूसरी बड़ी कार्रवाई। कुरुक्षेत्र में आंगनवाड़ी वर्करों और हेल्परों का प्रदर्शन। मांगों को लेकर भरी हुंकार। वर्करों ने महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अधीक्षक को मांगों का सौंपा ज्ञापन। सरकार को दी चेतावनी। अब खबरें विस्तार से। आम आदमी पार्टी का मिशन हरियाणा में चुनाव की तैयारियों में जुटी आम आदमी पार्टी आज हिसार के बरवाला में रैली का आयोजन किया गया। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान शामिल होंगे और सुनीता केजरीवाल भी शामिल होंगी और वहां पर जाकर मुख्यमंत्री जनसभा को भी संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि हिसार और सिरसा में करेंगे प्रचार। आम आदमी पार्टी 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियों का ऐलान किया है, जिसकी शुरुआत आज से हो रही है। हिसार और सिरसा में चुनाव प्रचार करेंगे। पूर्व सांसद सुशील गुप्ता, अनुराग ढांढा सहित अन्य नेता भी मौजूद रहेंगे। आपको बता दें कि हरियाणा विधानसभा चुनाव में कुछ ही समय शेष है, जिसको लेकर हरियाणा में आम आदमी पार्टी ने कमर कस ली है। तो ऐसे में 15 दिनों में 45 बड़ी रैलियों का ऐलान किया है आम आदमी पार्टी ने, तो जिसकी शुरुआत जो है वो आज हिसार के बरवाला में नई अनाज मंडी में रैली का आयोजन किया गया, जहां पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान और सुनीता केजरीवाल इस कार्यक्रम, इस रैली में शामिल होंगे। इसके साथ ही आपको बता दें कि हिसार और सिरसा में चुनाव प्रचार करेंगे और पूर्व सांसद सुशील गुप्ता, अनुराग ढांढा सहित अन्य नेता भी शामिल होंगे। आपको बता दें कि विधानसभा चुनावों को लेकर आम आदमी पार्टी ने ऐलान किया है कि 15 दिनों में 45 रैलियां करेंगी और इन रैलियों में भगवंत मान, संजय सिंह, सुनीता केजरीवाल समेत कई नेता भी शामिल होंगे। और इसकी शुरुआत आज हिसार के बरवाला से हो रही है। आज रैली का आयोजन किया गया और वहां पर जाकर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान जनसभा को भी संबोधित करेंगे। सुनीता केजरीवाल से मिले आप सांसद हरभजन सिंह। सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और पंजाब के मुद्दों पर चर्चा हुई। आपको बता दें कि दिल्ली स्थित सीएम आवास पर इन दोनों की मुलाकात हुई। सुनीता केजरीवाल को इस दौरान हरभजन सिंह ने आश्वस्त किया। उन्होंने कहा कि केजरीवाल और उनकी नीतियों पार्टी के साथ हम हमेशा खड़े रहेंगे। आपको बता दें कि आप सांसद हरभजन सिंह सुनीता केजरीवाल से मिले। इस दौरान उन्होंने सुनीता केजरीवाल को आश्वस्त किया और सीएम अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और पंजाब के कई मुद्दों पर भी चर्चा की गई। आप सांसद और क्रिकेटर हरभजन सिंह ने
आज दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल की पत्नी सुनीता केजरीवाल से मुलाकात की। दोनों के बीच अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और पंजाब के मुद्दों को लेकर बातचीत हुई। हरभजन सिंह ने सुनीता केजरीवाल को इस दौरान आश्वस्त किया कि वे केजरीवाल और उनकी नीतियों पार्टी के साथ हमेशा खड़े रहे हैं। आपको बता दें कि हरभजन सिंह ने राज्यसभा कार्यवाही में भी हिस्सा लिया था। आपको बता दें कि आप सांसद हरभजन सिंह सुनीता केजरीवाल से मिले और इस दौरान उन्होंने उनको आश्वस्त किया और दोनों के बीच में अरविंद केजरीवाल के स्वास्थ्य और पंजाब के कई मुद्दों को लेकर भी चर्चा हुई। आगे बढ़ते हैं। अंबाला का जवान लद्दाख में शहीद हो गया। ड्यूटी के दौरान लद्दाख में हुई मौत। नहर में गिरने से शहीद की मौत हुई। आज गांव शेरपुरा पहुंचेगा पार्थिव शरीर। घर के इकलौते बेटे थे गुरप्रीत सिंह। आपको बता दें कि अंबाला के शेरपुर गांव के एक आर्मी जवान की ड्यूटी के दौरान लद्दाख में मौत हो गई। बताया गया कि जवान की मौत बर्फ पर फिसलने से हुई थी। उनका पार्थिव शरीर आज गांव पहुंचेगा, जहां पर उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। पूरी जानकारी के अनुसार शेरपुर निवासी गुरप्रीत सिंह भारतीय सेना में तैनात थे और वर्तमान समय में वह अन्य आर्मी जवानों के साथ लद्दाख के लेह में अपनी ड्यूटी पर थे, जहां पर गश्त के दौरान गुरप्रीत सिंह बर्फ पर फिसलकर नहर में जा गिरे और गंभीर रूप से घायल हो गए। इस घटना के बाद आर्मी के जवानों ने घायल अवस्था में उन्हें अस्पताल पहुंचाया, जहां पर उनको मृत घोषित किया। मेरी 10 साढ़े 10 बजे सीओ साहब ने बोला कि आपका बच्चा शहीद हो गया। क्या नाम था? कहाँ पर गुरप्रीत सिंह ले में। कारण पता लगा है जी? कारण में कुछ नहीं पता लगा। कितनी उम्र थी? 31 साल थी। पोस्टिंग पे किस टाइम गया था जी वो दोबारा? कितने टाइम से पोस्टिंग तो 1 साल हो गया। 1 साल से वहीं ड्यूटी में था। नहीं ड्यूटी लास्ट टाइम घर कब आया था? 4 तारीख को गया। लास्ट टाइम घर कब आया था? अभी 4 तारीख को गया। मनप्रीत कौर है, भाई का नाम गुरप्रीत सिंह है। 10 बजे तकरीबन फोन आया था कि तुम्हारा भाई ऐसे शहीद हो गया। कारण नहीं बताया क्या है। 2 बच्चे हैं उसके, सहजवीर सिंह, तेजवीर सिंह। बड़ा बेटा 4 साल का है, छोटा भी 1 साल का ही है, 1 साल 2 मंथ का है। आपको बता दें कि अंबाला के जवान की लद्दाख में मृत्यु हो गई और इस पर अधिक जानकारी के लिए अंबाला से संवाददाता अरुण हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तरुण, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? आज पार्थिव शरीर गांव में पहुंचेगा। देखिए, जैसे कल ही गुरप्रीत सिंह की शासन की खबर उसके गांव पहुंची तो गांव वालों का रो रो के बुरा हाल हो गया। 32 साल की उम्र में शहीद हो गए। गुरप्रीत का एक 4 साल का बेटा है और दूसरे बेटे की उम्र मात्र 1 साल है। उनकी बहन का क्या बताते बताते सुन पड़ गई। सबकी बात उनके बहुत सबकी बात करें तो भी कुछ ही देर के अंदर गांव में पहुंचेगा और काफी लोग गांव में इकट्ठा हो चुके हैं उनकी शहीदी को लेकर। जी, जानकारी के अनुसार ये बताया गया है कि उनका पैर फिसलने से, गश्त के दौरान उनका पैर फिसलने से मौत हुई। जी, ये लेह लद्दाख के अंदर ये तैनात थे कि उनका पांव फिसल कर नहर में गिर गया और काफी दिन उनका इलाज चला, लेकिन इलाज के दौरान उनकी शाहादत हो गई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया तरुण, यह तमाम जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का शुभारंभ मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इंडोर स्टेडियम में आयोजन किया गया। प्रदेश भर से 874 खिलाड़ी भाग लेंगे। ताइक्वांडो और शूटिंग के खेलों का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में एसडीएम के अलावा कार्यकारी खेल अधिकारी और कोच भी मौजूद रहे। आपको बता दें कि इनमें प्रदेश भर से 874 खिलाड़ी भाग लेंगे। ताइक्वांडो और शूटिंग के खेलों का आयोजन किया गया। एसडीएम के अलावा कार्यकारी खेल अधिकारी और कोच भी मौजूद रहे। फरीदाबाद में राज्य स्तरीय खेल महोत्सव का आरंभ हुआ है और मंत्री मूलचंद शर्मा ने दीप जलाकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। इंडोर स्टेडियम में आयोजन हुआ है ये खेल महोत्सव।
ताइक्वांडो और शूटिंग के खेलों का आयोजन किया गया है। एसडीएम के अलावा कार्यकारी अधिकारी और कोच भी मौजूद रहे। आज पूरे हरियाणा से, पूरे राज्य से आज खेल जो महाकुंभ जो आज फरीदाबाद में है, इस शुरुआत हरियाणा के 5 जिलों से इसकी शुरुआत हुई। आज मैं फरीदाबाद में बतौर मुख्य अतिथि के रूप में आया हूँ और उन बच्चों को बधाई दी। ताइको और शूटिंग की शुरुआत है। ये बच्चे देश का भविष्य और हरियाणा हर क्षेत्र में आगे रहा है, चाहे खेल के क्षेत्र में हो या कृषि के क्षेत्र में हो या सेना में हो या जीएसटी में हो या दूसरे क्षेत्र में, हर क्षेत्र में हमेशा आगे रहा। और खेल तो हरियाणा को तो खजाना माना जाता है, मेडल का खजाने के नाम से माना जाता है। तो मैंने बच्चों को बधाई दी है कि देश के भविष्य को, प्रदेश के भविष्य को देखते हुए आगे बढ़ें और आने वाले समय में अपने स्वास्थ्य का, अपने देश का, अपने प्रभु। करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की बड़ी कार्रवाई। बिजली दफ्तर में तैनात एएलएम सचिन को गिरफ्तार किया है। 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। आपको बता दें कि ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी थी। आज कोर्ट में पेश कर रिमांड लिया जाएगा। आपको बता दें कि 10,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी थी और आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। करनाल एंटी करप्शन ब्यूरो टीम की ये बड़ी कार्रवाई। आपको बता दें कि बिजली दफ्तर में तैनात एएलएम सचिन को गिरफ्तार किया है। सचिन ने ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी थी और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए सचिन गिरफ्तार हुआ और आज सचिन को कोर्ट में पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि बिजली दफ्तर के एएलएम सचिन को गिरफ्तार किया है। आरोपी को आज कोर्ट में पेश किया जाएगा। आरोपी ने ट्यूबवेल के लोड को बढ़ाने की एवज में रिश्वत मांगी थी और 10,000 रुपए की रिश्वत लेते एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हरियाणा पुलिस महिला सुरक्षा को लेकर अब एक बेहतरीन कदम उठाने जा रही है, जिसके बाद टैक्सी सर्विस में सफर करने वाली महिलाओं का सफर डायल 112 की ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस के साय में होगा, जो महिला सुरक्षा के लिए एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। महिला को केवल डायल 112 पर फोन करना है और ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस के लिए कहना है। इसके लिए डायल 112 से कुछ जानकारी आपसे ली जाएगी और वे जानकारी देने के बाद आपकी ट्रिप मॉनिटरिंग हरियाणा पुलिस करेगी। अगर आपका ड्राइवर गाड़ी को रूट से हटकर लेकर जाएगा तो फौरन आपके पास कॉल आएगी। इससे महिलाओं को सुरक्षा मिलेगी और अपने आप को किसी प्रकार की दुर्घटना होने से बचा सकती हैं। आपको बता दें कि सरकार का यह कदम बहुत ही सकारात्मक कदम है, जिससे महिलाएं और भी सशक्त होंगी। ये तो आप लोगों को पता ही है कि डायल 112 जो महिलाओं के लिए बनाई गई है, महिलाओं के लिए नहीं, एक्चुअली सबके लिए, सबके दिमाग में भी, मैं एक लेक्चर में भी गई थी तो उनको दिमाग में यही था कि भी डायल 112 सिर्फ महिलाओं के लिए है। तो ऐसा नहीं है, डायल 112 सबके लिए है। लेकिन डायल 112 का एक और नया रूप जो है ना आया है, वो ये है कि ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस वो महिलाओं के लिए है स्पेशली, क्योंकि आपके घर में कोई भी फीमेल है, वो पुरुषों के लिए नहीं है, वो सिर्फ फीमेल्स के लिए है। कोई भी महिला, कोई बच्ची है, कोई बड़ी है, किसी भी एज की क्यों ना हो, अगर उसको कहीं जाना है, पर उसमें एक चीज है कि भी आपको सरकारी व्हीकल का इस्तेमाल नहीं करना है। सरकारी व्हीकल के अलावा प्राइवेट व्हीकल से अगर आपको कहीं यात्रा करनी, कोई एग्जाम देने के लिए जाना है या किसी और पर्पज से जाना है, जैसे कैथल से आपको चंडीगढ़ जाना फॉर एग्जांपल, तो आप क्या करेंगे, डायल 112 को कॉल करेंगे और उनको बोलेंगे कि मुझे ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस का फायदा उठाना है और मुझे उसकी सहायता चाहिए। तो वो आपको कुछ मैसेज भेजेंगे, लिंक भेजेंगे, उस लिंक को ओपन करना होगा। उस लिंक में आपने अपना मोबाइल नंबर, अपना एड्रेस और कहाँ से कहाँ तक आपको जाना है, ये सारी डिटेल्स भरनी होगी। ये लड़कियों की सुरक्षा के लिए बहुत ज़रूरी थी। ये सरकार की तरफ से बहुत अहम कदम उठाया गया है। इसमें लड़कियों के लिए जैसे पहले बड़ी दिक्कत होती थी, उनको अपने घर वालों को अपने साथ रखना पड़ता था कहीं बाहर जाने के लिए, पर आज की लड़की सेफ है। आपको सिर्फ अपना डाटा अपडेट करना है इस सर्विस के ऊपर। इसके बाद सिर्फ सारी जिम्मेदारी हमारे पुलिसकर्मियों की है। इसमें आप अगर बाय चांस हमारी जो कैब है कहीं गलत भी जा रही है तो उसके ऊपर भी एक्शन उसी टाइम दिया जाता है। हम मतलब शांति से और निश्चिंत होकर ना अपने डेस्टिनेशन तक पहुंच सकती हैं लड़कियां। क्या कहना चाहेंगे सरकार को? ये तो बहुत ही उम्दा कदम है। इसके लिए तो
काबिल तारीफ़ है। ये जो 112 के ऊपर ट्रिप मॉनिटरिंग सर्विस जो सरकार ने शुरू करी, ये बहुत ही उम्दा कदम उठाया गया है महिला सुरक्षा में। ये तो मुझे महिला थानों की जो सुरक्षा सरकार ने दी उससे भी बेहतरीन कदम मुझे लगा, क्योंकि महिलाओं को आगे पहले क्या दिक्कत आती थी कि कहीं पे भी सफ़र करने में दिक्कत लगती थी, उनको अकेले कहीं पे भी सफ़र करने में बहुत ही झिझक रहती थी, डर रहता था कि कोई। रुक करेंगे करनाल का। करनाल में लगातार स्नेचिंग की वारदातें बढ़ रही हैं, लेकिन अब एक ऐसा स्नेचर और बदमाश पुलिस के हत्थे चढ़ा है जिसने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। आरोपी पर करीब 37 मामले दर्ज हैं और ये आरोपी 28 मामलों में पहले जेल जा चुका था और अब भी जेल से जमानत पर बाहर आया हुआ था और वारदातों को लगातार अंजाम दे रहा था। आरोपी पर 5,000 रुपए का इनाम भी था। फिलहाल पुलिस ने इसे कोर्ट में पेश कर रिमांड हासिल किया है और आगे भी गहनता से पूछताछ की जाएगी। सीना जब्ती करता है, चैन या पर्स लेकर भाग जाता है। पर्स में से पैसे और जेवरात निकाल करके पर्स को वहां फेंक देता है रास्ते में और पैसे और सोना लेकर भाग जाता है। फिर ये क्या करता है, ये फाइनेंस पर जाता है, उस जेवरात को फाइनेंस पर गिरवी रख करके उनसे लोन ले लेता है। लोन लेने के बाद उस पैसे को डकार जाता है, फिर उसके बाद फिर वारदात कर देता है। अभी इसने करुणेश्वर मंदिर के पास 7/11/23 की रात को एक बुजुर्ग दंपत्ति अपनी कार से जा रहे थे, बटाला पंजाब शादी से आए थे। शादी से आने के बाद वो गलती से नीचे सर्विस रोड पर उनकी गाड़ी उतर गई, तो जैसे ही ऊपर गाड़ी चलाने लगे जी रोड पर, इसने भाग करके खिड़की खोल के महिला से पर्स छीन करके और ये पार्क में कूद के भाग गया था। उसमें करीब 15 लाख रुपए की ज्वेलरी वो पैसे थे। अब जो ना आज मथुर फाइनेंस से जो गिरवी रखा था करीब 10 लाख रुपए का सोना इसे बरामद हो चुका है और बाकी तफ्तीश जारी, 3 दिन रिमांड इसको लिया है। बाकी रिमांड के दौरान और पूछताछ की जाएगी और बरामदी की। आगे बढ़ते हैं। नूह के तावड़ू उपमंडल के सोहना और बिलासपुर मार्ग पर हरित क्षेत्र में बने 22 अवैध ढांचों पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में यह कार्य किया गया। कार्रवाई से पहले कई बार दुकान मालिकों को नोटिस भी दिया गया था, लेकिन दुकान मालिकों की ओर से नोटिस को नजरअंदाज कर दिया गया था। वहीं कार्रवाई के दौरान सभी अवैध दुकानों और ढांचों को ध्वस्त किया गया है। आज हमने एक डेमोलिशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, जो कि माननीय उपायुक्त महोदय के आदेशानुसार जो है ऑर्डर अप्रूव करवा के ड्यूटी मजिस्ट्रेट इसमें मैं ही था और हमने एक डेमोलिशन प्रोग्राम इम्प्लीमेंट किया है, जिसमें हमने तावड़ू सोहना नेशनल हाईवे पे जो है सहसोला के रेवेन्यू स्टेट में इंडो स्पेस वेयर हाउस के सामने 17-18 शॉप्स थी, जो कि अलग अलग शॉप्स थी, जिसका मालिक एक था। इसमें एक सहारा हॉस्पिटल के नाम से भी एक छोटा सा स्ट्रक्चर बना हुआ था और ढाबे थे, कुछ कंस्ट्रक्शन पक्का कंस्ट्रक्शंस में ढाबे चल रहे थे, बार्बर शॉप्स था और रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप्स थी और कुछ ईटिंग्स पॉइंट्स थे। उसमें 17-18 शॉप्स थी जिसको कम्प्लीटली डेमोलिश किया। रेवाड़ी में भारतीय किसान यूनियन संगठन जिला इकाई द्वारा गढ़ी बोलनी रोड पर स्थित तहसील कार्यालय पर विरोध प्रदर्शन किया। किसान नेताओं ने तहसील कार्यालय पर ताला लगाने का भी प्रयास किया, जहां पहले से मौजूद पुलिस कर्मियों ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान किसानों और पुलिस के बीच काफी देर धक्का मुक्की और नोकझोंक हुई। किसानों ने अपनी कुछ लंबित मांगों को लेकर तहसील कार्यालय पर ताला लगाने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इसके बाद कार्यालय में ही किसान धरने पर बैठ गए और प्रशासन द्वारा ठोस आश्वासन मिलने के बाद ही धरना उठाने की बात कही। उन्होंने जो पिछले दिन ओला पड़ा था उसका पैसा, भावंतर का पैसा नहीं दिया। हमने सबकी कोशिश कर ली, आज अंदर भी ताला लगा दिया, बाहर भी ताला लगा दिया। नोक झोंक चल रही है किसानों के साथ, जो झड़प पुलिस ने करी है इसकी हम निंदा करते हैं और इसके ऊपर एक्शन भी लेंगे हम। अगर अभी बात हुई है, उच्च अधिकारी आ रहे हैं, अगर लिखित में आश्वासन देंगे तो ठीक है, नहीं तीसरी बार भी ताला लगाएंगे। हम ताला लगा रहे थे, वो लोग पुलिस, ये सरकार पुलिस को आगे करती है। इन बीजेपी का नेताओं की सरकार की सियासत है, लेकिन ये किसान भी डरने वाले नहीं है। कितनी फोर्स मंगा लो, भगत सिंह सुभाष चंद्र की मिसाल लेकर आज सुबह हम घर से कफन बांध के निकले हैं। मैं किसान यूनियन चटोनी का बहुत सक्रिय मेंबर हूं। मेरे भाइयों, हम 2-3 साल से इस सरकार के चक्कर लगा लगा के बड़े परेशान हो रहे हैं। इस सरकार ने हरिवाल के जमींदार मजदूर किसान को बहुत परेशान कर दिया। हमारी अपनी मांगे जायज हैं,
हमने जो भी सरकार से आज तक मांग उठाई है सारी जायज है, चाहे वो भावांतर के पैसे हैं, चाहे HIDC के पैसे हैं, चाहे ओलावृष्टि के हैं। पीछे छतापूर्ति पोर्टल था, घासेड़ा साइड में बहुत जबरदस्त तोड़ा पड़े थे। तहसीलदार साहब, गिरदावर साहब सारे साथ थे, परंतु आज तक जमींदारों को यही नहीं पता कि उसका हुआ क्या। रेवाड़ी के रामपुरा थाना में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने छापा मारकर 30,000 रुपए की रिश्वत लेने की एवज में एक SI और ASI को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ACB द्वारा जांच एवं पूछताछ के बाद मनोज की भूमिका नहीं मिली। त्रिदेव के खिलाफ भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया है। आपको बता दें कि 15 दिन में रिश्वत के मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम द्वारा दूसरी बड़ी कार्रवाई है। ये था कि जो त्रिदेव SI है, उसके अंदर रामपुरा थाना पोस्टेड है, उसके पास एक मुकदमा था 316 नंबर जी 11/11/2023 का। वो पटाखे का काम करता था। ये पटाखे इसकी दुकान से पकड़े थे और इस पर FIR हुई थी जी। उसमें जो कंप्लेनेंट है संजू, इसका भाई बंटी का नाम ये कह रहा था, ये तो आपके भाई बंटी का नाम है, और उसको निकालने के एवज में इसने 40,000 रुपये की डिमांड की थी जी, जिसमें 10,000 रुपये इसने कल ले लिए थे जी, और 30,000 रुपये आज के लिए बोला था। तो आज हमने रेड हैंडेड इसको पकड़ लिया है। वो परवेश नरा अभी अंडर ट्रेनिंग है जी, तो उसको वो गाड़ी में कहीं पे किसी काम से लेके जा रहे थे जी, उसको इस पैसे के बारे में रिश्वत है क्या है, उसको इस बारे में नॉलेज नहीं थी। बाकी हमारी इन्वेस्टिगेशन चल रही है। रोहतक के गांव डोब स्थित एक्सिस बैंक में हथियारबंद बदमाशों द्वारा लूट की वारदात करने का मामला सामने आया है। 4 बदमाश 3 मिनट में बैंक कर्मचारियों को हथियार के बल पर डरा धमकाकर करीब 6.5 लाख रुपए कैश लूटकर फरार हो गए। पुलिस और DSP मौके पर पहुंचे। DSP रजनीश ने बताया कि CCTV जांच करने के बाद सामने आया है कि बदमाश एक बाइक और स्कूटी पर सवार होकर आए थे। फिलहाल वे इस मामले की जांच में जुटे हैं। आज पुलिस कंट्रोल रूम में सूचना मिली थी कि गोप गांव के अंदर एक्सिस बैंक में 4 आदमियों ने, लुटेरों ने आके यहाँ डकैती करी है। यहाँ पे आके उसकी सूचना प्राप्त करके हम लोग यहाँ मौके पे आए हैं यहाँ पे, और यहाँ आके हम लोगों ने CCTV फुटेज वगैरह भी चेक की है और स्टाफ वगैरह के बारे में पता किया है। तो इसके बारे में बेसिकली यही है कि इसमें एक स्कूटी इन्वॉल्व है और एक मोटरसाइकिल इन्वॉल्व है और 4 आदमी है इसमें। 4 आदमी में 3 आदमी पे असला है और 1 आदमी पे कैरी बैग है इसमें। तो लगभग यहाँ से 6.5 लाख रुपए कैश यहाँ से ये लूट के ले गए हैं गन पॉइंट पे। के साथ दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।